आज हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, उसके कॉन्सेप्ट और फंक्शन की। ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? यहाँ पे 3 वाट है। एक है एंटरप्रेन्योर, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप और तीसरा है एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर क्या है? जो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। एंटरप्रेन्योर में जो पर्सन जो रहेगा वो क्या बिजनेस कर रहा है, वो क्या, उसको इनोवेटिव होना चाहिए, उसको रिस्क टेकिंग होना चाहिए, उसको लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर काम करेंगे उसके ऊपर उसका नॉलेज भी होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप किसको हम लोग बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप है एक चीज, वो जो काम करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट में वो जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्राइज। मैं एक एग्जांपल की तरफ से समझाता हूँ। मान के चलिए आप कोई भी फोटोशूट का कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो आपका इसमें नॉलेज है, तो आप क्या कर रहे हैं, वो फोटोशूट आपका स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपका एंटरप्रेन्योर। और आप एक नया फोटोशूट खोलना चाहते हो, तो ये एंटरप्रेन्योर हो गया। आपका ये जो फोटोशूट का आइडिया है इसको एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग बोलेंगे। आप जब कोई भी दुकान या कोई भी शॉप ओपन करेंगे इस दौरान, इसको हम लोग एंटरप्राइज बोले। तो एंटरप्रेन्योर का क्या फंक्शन रहता है? ये एंटरप्रेन्योर का देखिए फंक्शंस, वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज रहते हैं। फर्स्टली उसका रहता है एंटरप्रेन्योर फंक्शन, दूसरा है प्रमोशनल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन एंड द कमर्शियल फंक्शन। एंटरप्रेन्योर फंक्शंस क्या है? एंटरप्रेन्योर फंक्शन में उसको इनोवेटिव होना चाहिए, उसको रिस्क टेकिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहा हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन पे क्या उसका एक्टिविटीज होगा वो तो आना चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट में हर दिन बहुत सारे नया ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। अगर मुझे इनोवेटिव नहीं होंगे तो मैं अपना जो भी प्रोडक्ट है, ये सामान सर्विसेज है, उसको मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। रिस्क टेकिंग, जरूर हमको रिस्क टेकिंग भी होना चाहिए। अगर हम लोग रिस्क टेकिंग नहीं करेंगे तब हम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी अप होता है, मार्केट कभी भी डाउन होता है। सो वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। और जैसी ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग है उस हिसाब से हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग ही चाहिए। प्रमोशनल फंक्शंस में क्या होगा, क्या आइडिया हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उसके ऊपर हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना होगा। जो भी आइडिया है उसके ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। मैनेजरियल फंक्शन जो भी आइडेंटिफाइड है उसके लिए मुझे प्लानिंग कराना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन कराना पड़ेगा, स्टाफिंग करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग कराना पड़ेगा। एंड लास्ट की कमर्शियल प्रोडक्शन फंक्शंस में प्रोडक्शन देखना पड़ेगा, मार्केटिंग देखना पड़ेगा, पर्सनल जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो भी देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग देखना पड़ेगा और फाइनेंसिंग देखना पड़ेगा। ये 4 मेन एक्टिविटीज अगर हम लोग कोई भी बिजनेस को ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये 4 एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये फोकस अगर नहीं करेगी तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कैसे हम लोगों का बिजनेस रन होगा। ये एक्टिविटीज हम लोगों को कोई भी इंडस्ट्री में, वो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में हो गया, वो आपका सर्विस इंडस्ट्रीज में हो गया, सब में वो ये एप्लीकेबल है। और एक चीज हम लोगों को चाहिए, ये एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोगों को लीडरशिप की क्वालिटी भी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर, जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसको लीडरशिप का भी क्वालिटी चाहिए, मोटिवेशन भी इन चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, कंट्रोलिंग भी चाहिए। लीडरशिप का क्यों चाहिए? एज ए एंटरप्रेन्योर मैं जब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे मैं अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूंगा, तो मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन कराना पड़ेगा। ऐसा कहीं भी डिसीजन होता है जहाँ पे कोई भी मार्केट में ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च करना है या नहीं है, सो वो लीडरशिप का जरूर नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कम्युनिकेशन। हम एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोगों को पूरा जो भी मेरा टीम है सब लोगों के साथ बात करना है, कोऑर्डिनेशन, सब लोगों के साथ आपस में तालमेल भी रखना है, सबको कंट्रोल पे भी करना है। क्या अगर कोई भी ऐसा स्टाफ हो गया है, वो स्टाफ अगर बोलेंगे नहीं आज हम लोग काम नहीं करेंगे, तो वो क्या पॉसिबल है? वो तो पॉसिबल नहीं है। सो एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोगों को ये क्वालिटी भी चाहिए। देखिए यहाँ पे
एंटरप्रेन्योर अभी हम लोग बात करेंगे ये एंटरप्रेन्योरशिप में क्या-क्या एडवांटेज है और क्या-क्या डिसएडवांटेज है। एंटरप्रेन्योरशिप में देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज है एक्साइटमेंट है, ओरिजिनलिटी है, मतलब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो खुद में उसमें आपका पकड़ है, तो वो ओरिजिनलिटी है। आपके यहाँ पे काम करने का फ्रीडम है। आप जब हम लोग कोई भी जगह पे जॉब करते हैं, तब हम लोगों का कोई भी फ्रीडम नहीं रहता। वही 9 टू 6 वही जो भी जॉब आवर्स रहता है वो हम लोगों को आना पड़ता है। बट एज़ ए एंटरप्रेन्योर मेरे काम करने पे मैं फ्रीडम भी हूँ। सो ये भी हम लोगों को ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मगर इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसमें सैलरी, जैसे हम लोग जॉब यहाँ पे जॉब करते हैं, तो उसमें क्या होता है सैलरी का एक पार्ट रहता है। इसमें कभी-कभी होता है कई मंथ हम लोगों को सैलरी भी नहीं मिलेगा, मगर हम लोगों को काम भी करना पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ पे कोई भी वर्क शेड्यूल नहीं रहता है, क्योंकि ये खुद का मेरा बिज़नेस है। यहाँ पे ऐसा भी होता है जब हम लोगों को पूरा दिन, पूरा रात काम करना पड़ता है। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, और अगर अच्छा स्टाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से नहीं रन कर पाऊंगा। सो ये बेसिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। ये एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए सेल्फ डिस्कवरी। क्या चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो चीज हम लोगों के ऊपर बात करना है। क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्यों हम ये फील्ड में आना चाहते हैं, वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर मैं बोलता हूँ आज मैं फोटोशूट का बिजनेस कर लेता हूँ, तो फोटोशूट का ऊपर अगर फोटोग्राफी के ऊपर मेरे पास नॉलेज नहीं है, सो वो बिजनेस क्या मैं रन कर सकता हूँ, हाँ या ना? सो डेफिनेटली वो बिजनेस में रन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर का बिजनेस फेलियर होने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसको वो फील्ड में उसको नॉलेज नहीं है। अगर जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो वो फील्ड में आपका अगर नॉलेज है, तभी आपको एज ए एंटरप्रेन्योर आप काम कर सकते हो। सो आपको उसमें फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखना पड़ेगा। आपको क्या आइडियाज है, न्यू आइडियाज भी आपको सोचना पड़ेगा, कैसे मेरा बिजनेस और अच्छे तरीके से रन हो सके, उसको मैं और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग वो भी हम लोगों को चाहिए। राइजिंग द स्टार्टअप कैपिटल, और सबसे ज्यादा होता है हम लोगों को कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को कैपिटल की भी जरूरत है। वो कैपिटल को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया ये एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या फंक्शन है। अभी हम लोग बात करेंगे ये कितने टाइप का एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप का एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एक होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हम लोग किसको बोलेंगे, जो एंटरप्रेन्योर कुछ नया सोचते हैं। जैसे मान के चलिए मैं एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज के जमाने में डिजिटल मार्केटिंग एक नया तरीका है। सो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक नया चीज सीखूंगा, तो इसको हम लोग इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ये एंटरप्रेन्योर्स होता है जो सेम तरीका, जो मान के चलिए कोई भी ऐसा जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी तरीका है वही को उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक मोबाइल कंपनी हो गया, मोबाइल कंपनी जब उसको कोई मोबाइल शॉप लॉन्च कर रहा है, तो वो मोबाइल शॉप सेम टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है। सो इसको हम लोग इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, जो लोकल मोबाइल कंपनी, इसको हम लोग बोलते हैं जो सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी लोकल कंपनी हो गया, वो लोकल जो मोबाइल शॉप है वो क्या करते हैं, कोई भी बड़ा कंपनी जो है, जैसे मान के चलिए वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, उसका ही रूल्स फॉलो करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। फिर है फैबियन एंटरप्रेन्योर। ये फैबियन एंटरप्रेन्योर बहुत लेजी और बहुत शाई होता है। वो उतना बात जैसा नहीं होता, वो इंट्रोवर्ट टाइप का जैसा होता है। मतलब वो खुद से वो काम करेगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिएगा, बहुत सारे बिजनेस फैमिली में क्या है, उसका दादा परदादा बिजनेसमैन है, मगर वो सोचता है ठीक है चलो करेंगे अपने हिसाब से। उसको और
कैसे वो बिजनेस को ग्रो करे वो उन लोगों का नहीं सोचते। इसको हम लोग फैबियन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योर होता है जो कोई भी नया अपॉर्चुनिटीज वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो मार्केट में अगर कोई भी नया अपॉर्चुनिटीज आ रहा है तो उसको इनिशियली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग ड्रोन एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? जो लोग नया प्रोडक्ट या नया कुछ एस्टेब्लिश्ड करना चाहते हैं उसको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर जो कुछ नया चीज को प्रमोट कर रहे हैं, नया चीज को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, उसको हम लोग ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कुछ नया प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे मार्केट चलिए में मार्केट में आपका हीरो एक लीडिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो अभी हीरो वहां से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ने XYZ कंपनी वहां पे नया मोटरसाइकिल लेके आया। So that is called the industrial entrepreneur. Corporate entrepreneur, those who are basically maintaining, undertaking the business, trade or the industry or agriculture in entrepreneur, those एग्रीकल्चर के ऊपर नया कुछ करना चाहते हैं या करते हैं उसको हम लोग एग्री एंटरप्रेन्योर बाय एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर पे दो चीज हम लोगों को और भी ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर नया टेक्नोलॉजीज को भी यूज करते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो सिंग टेक्नोलॉजीज है उसको भी यूज करते हैं। सो एक एंटरप्रेन्योर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोगों को थोड़ा जानना पड़ेगा। देखिए एंटरप्रेन्योर होता है वो उसको इनिशिएटिव होता है, मतलब उसको नया चीज सोचने का तरीका उसको लगता है, उसको इनोवेटिव भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी भी होना चाहिए। अगर उसके वो पास क्रिएटिविटी और इनोवेटिव नहीं है तो वो उसमें जो भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें उसको प्रॉफिट नहीं होगा। रिस्क टेकिंग और रिस्क मैनेजमेंट, मतलब एक रिस्क को कैसे लेना है और उसको कैसे हैंडल करना है वो भी एज ए एंटरप्रेन्योर को जानना चाहिए। मान के चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो बिजनेस में देख रहे हो आपको अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अभी डाउन है। अगर आप थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन कर देगी तो उसका आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको वो सिचुएशनली आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक प्रॉब्लम हो गया है वो प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो उसको हम लोग अगर सॉल्व नहीं देखेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए लीडरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप को लीडरशिप का भी नॉलेज होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस हो गया अपने क्या प्रोडक्ट या सर्विस पे ऊपर काम कर रहे हो उसके ऊपर अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका बिजनेस अच्छा नहीं होगा। तो एज ए एंटरप्रेन्योर उसको क्वालिटी परफॉर्मेंस भी की भी नॉलेज होना चाहिए। सिस्टमेटिक प्लानिंग, जो भी प्लान कर रहा है उसका प्लान उसको सिस्टमेटिक प्लान करना चाहिए। आज ये प्लान कर दिए कल वो प्लान कर दिए ऐसा नहीं हो, उसको जो भी प्लानिंग करना होगा एक सिस्टमेटिक वाइज करना पड़ेगा। जो भी इन्फ्लुएंसिंग उसको अलग पर्सन से इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। हाँ मैं ये कर रहा हूँ मुझको इस तरीके से देखना चाहिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ ठीक है, उस पे वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन में है, वो क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो भी उसको देखना चाहिए। ये सब बेसिक क्राइटेरिया है जो एंटरप्रेन्योरशिप एज ए एंटरप्रेन्योर आपको ये चीज देखना पड़े। सो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोगों को तीन चीज होता है, एक मेरा पर्सनल फैक्टर्स, एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक एक्शन फैक्टर्स। ये हम लोग ये एंटरप्रेन्योरशिप का तीन कोर वैल्यू होता है। पर्सनल फैक्टर्स मतलब जो क्यों मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगर ऐसा क्या मौका मुझको मिल रहा है जो मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करने का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और उसके लिए मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ मुझे तो ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है हाँ करेंगे करेंगे, मगर प्रैक्टिकली वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। सो एज ए एंटरप्रेन्योर ये तीन फैक्टर बहुत ज्यादा काम करते हैं। एक है पर्सनालिटी फैक्टर्स, हाँ ये क्योंकि मेरा फैमिली में
प्रॉब्लम हो गया, मेरा फैमिली में इनकम कम हो गया, सो नेचुरली बिजनेस में मैं आ गया, वो दैट इज कॉल्ड फॉर द पर्सनालिटी फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मान के चलिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोविड के समय में बहुत सारे को एक सिचुएशन हो गए थे, तब बहुत सारे जो भी शॉपकीपर थे वो अपना शॉप में सैनिटाइजर आपका मार्क्स क्यों रख रहे थे, तब एक एनवर सिचुएशन आ गया था, तब उसको वो अगर नहीं रखेंगे तो उसका सेल घट जाएगा। सो नेचुरली दैट इज कॉल्ड फॉर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एक्शन फैक्टर्स। जो अब्राहम मास्लो का जो हायरार्की है, वो हायरार्की हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अगर वो हायरार्की हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोगों को एंटरप्रेन्योर में वो समझ में दिक्कत होगा। सो एज ए एंटरप्रेन्योर, ये अब्राहम मास्लो का जो भी हायरार्की है, वो हायरार्की में हम लोगों को समझना होगा। अगर ये चीज हम लोग अगर समझ लेंगे तो क्यों एक एंटरप्रेन्योर कैसे काम करते हैं तो हम लोग जान सकते हैं। देखिए, हम लोगों का जो भी अब्राहम मास्लो का जो भी हायरार्की है, वो हायरार्की में सबसे नीचे क्या है, हम लोगों का फिजिकल नीड, मतलब हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान जो एसेंशियल नीड्स है वो हम लोगों को चाहिए। दूसरा है सेफ्टी नीड्स, जो सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, जो बेसिक नीड्स के ऊपर जो कपड़ा होगा, वो कपड़ा जो अच्छा होना चाहिए। गर्मी के समय में हल्का कपड़ा, विंटर के सीजन में वूलन कपड़ा, ऐसा चाहिए। सो ये सेफ्टी भी, ये हमको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। पे बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, जो भी हम लोगों का फिजिकल नीड्स है, ये साइकोलॉजिकल नीड्स है, वो साइकोलॉजिकल नीड्स को भी हम लोगों को चाहिए। मतलब हम लोगों को जब भूख लगता है, हम लोग क्या करता है, भूख लगा है, मुझे खाना चाहिए, सो ये मेरा हो गया बेसिक नीड्स। तो ये जो अब्राहम मास्लो का हायरार्की है, इससे एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज बहुत ज्यादा, बहुत सारे पर्सन जब अपने सोचते मुझे पहले क्या करना है, मुझे अपना जो भी बेसिक नीड्स है, मैं मुझे अपना फैमिली को भी देखना पड़ेगा, मुझे खुद को देखना पड़ेगा, फैमिली को देखना पड़ेगा, फैमिली का बेसिक एडुकेशन, बेसिक हेल्थ वो देखना पड़ेगा। फिर थोड़ा मुझे एक अच्छा कार चाहिए जो ट्रैवल में अच्छा कर सके। फिर आता है मेरा बिजनेस ठीक है, तो मुझे इस ब्रांड का कार चाहिए। सो ये जो अब्राहम मास्लो का हायरार्की है, इससे बहुत ज्यादा हम लोग अगर बात करेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टर्स के ऊपर, तो इसमें बहुत ज्यादा फोकस है। सो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट। जो आपका फुलफिलमेंट होता है, जो जिसमें आपका मन का सुकून गिरता है, सो इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स।